प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, क्या आप काम वासना और नशे के पक्ष में हैं? थोड़ा-सा आप इसके ऊपर मुझे बताएँ। प्रणाम आपको। काम वासना और नशे के पक्ष में मैं हूं या नहीं हूं, थोड़ा सा इसे समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो तुम्हें इससे पार ले जाने का मार्ग बता रहा। कैसे? एक व्यक्ति कहता है ब्रह्मचर्य साधो, ब्रह्मचर्य साधो, ब्रह्मचर्य साधो। वासना अंदर ज्वालामुखी की तरह फूट रही है। तुम ब्रह्मचर्य साधो भी तो कैसे साधोगे? ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य साधोगे तो कैसे साधोगे? आज तक इस पृथ्वी पर जितने लोगों ने ब्रह्मचर्य साधा, उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। समाज के बीच में न खंडित हुआ हो, रात को गहरी नींद में खंडित हो गया। 80 साल के, 90 साल के पुरुष काम वासना से पीड़ित हैं और 16 साल की उम्र से ब्रह्मचर्य साधने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी बहुत जोर दिया ब्रह्मचर्य साधो, सदा उनसे भी नहीं। जो बीमारी को कह रहा है कि बीमारी से मुक्त हो जाओ, बीमारी से मुक्त हो जाओ, बीमारी को ठीक से समझे बिना बीमारी से कैसे तुम मुक्त हो सकते हो? और बीमारी को समझने के लिए तो बीमारी में उतरना ही पड़ेगा ना। एक आदमी नशा कर रहा है 10 साल से, तुम उसका नशा कैसे छुड़वा सकते हो? तुम कह रहे हो कि ध्यान साधना करनी है, परमात्मा को पाना, तो नशा छोड़ दो। अब वो परमात्मा को तो पाना चाहता है, मगर तुम्हारी बात से उसके अंदर गिल्टी फील हो रही है। और नशा जो छोड़ दिया जाए, तुम्हारे समाज में नशा छुड़वाने के हजारों तरीके हैं, मगर वो फेल हो जाते हैं, वो फिर नशा करने लगता है। यहां अलग अलग संस्थाएं प्रचार कर रही हैं, पति पत्नी भाई बहन बन जाए, पति पत्नी बहन भाई बन जाए और उन्हीं के ही अंडर में बलात्कार हो रहे हैं। काम वासना तुम्हारे अभी शरीर में पैदा हुई है ऐसा ना सोचना। जब तुम जानवर थे तब भी ये तुम्हारे साथ जुड़ी हुई थी। इसी वासना के कारण तुम आगे बढ़ते चले गए। अहंकार को बड़ी मजबूती मिलती है, अहंकार को बड़ा अच्छा लगता है जब चीजें विपरीत करनी हो। एक आदमी शराब नहीं पीता, एक आदमी शराब पीता है। जो आदमी शराब पीता है वो ज्यादा सच्चा और नरम होता है, सॉफ्ट इंसान होता है। और जो शराब नहीं पीता उसके अहंकार को देखो एक बार। नहीं, मैं तो बचपन से शराब नहीं पी। शराबियों से भी ज्यादा खतरनाक उसका अहंकार और जीवनचर्या होती है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं काम वासना के पक्ष में हूं, तुमने पूछा। मैं तुम्हें कह रहा हूं मैं काम वासना के पक्ष में नहीं हूं। उसको तुम समझो और होश पूर्वक समझो तो तुम उससे निकल सकते हो। जिसने 40 साल जीवन में काम वासना को जिया हो, अब वो सीधे ब्रह्मचर्य साध ही नहीं सकता। काम वासना के प्रति इतना अट्रैक्शन क्यों है? मैं तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम काम वासना में उतर जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूं होश पूर्वक देखो उसे। अब देखने के लिए तो वासना का होना जरूरी है, वरना तो तुम देखोगे कहां से? और गजब की बात है, मैं अपने ही साधकों की बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं अपने साधकों के करीब हूं। वो वासना भी भोग रहे हैं और ऐसा भी जाहिर कर रहे हैं कि हमें तो वासना है ही नहीं। और ऐसा भी
कि गुरुदेव ने ही कहा है काम वासना भोग लो। मैं कह रहा हूं होश पूर्वक भोगो। तुम्हें यह पता तो होना चाहिए काम वासना में तुम्हारा रस है क्यों। जब तक तुम्हें यह नहीं पता लगेगा कि तुम्हारा वहां रस है किस लिए, तब तक तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। मैं ना तो काम वासना के पक्ष में हूं ना उसके विपक्ष में हूं। तुम परमात्मा हो जाओ इस पक्ष में हूं। मगर तुम परमात्मा हो कैसे। फिर तुम काम वासना तुमसे छूट नहीं रही। ब्रह्मचर्य फेल हो चुका है पूरी तरह से। जिन गुरुओं ने ब्रह्मचर्य के गाने गाए उन्हीं की हालत देख लो तुम। तुम्हारे ऋषि मुनियों की कभी अप्सराएं आ रही, कभी मेनकाएं आ रही हैं, कभी इंद्र किसी के पास जा रहा है। आप नहीं देख लो, देवी देवता ही खराब हो रखे हैं पूरी तरह से। ब्रह्मा अपनी पुत्री के साथ जा रहा है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य तो वैसे भी 2 कौड़ी का है, उसमें कुछ सार नहीं। फिर तुम काम वासना से मुक्त कैसे होगे। तभी मैंने तुम्हें कहा कि उसे होशपूर्वक उतरो, एक एक स्टेप होशपूर्वक उतरो। और जब मैं काम वासना के बारे में कह रहा हूं कि एक एक स्टेप होशपूर्वक उतरो, तो ये भी समझो एक 22 साल का लड़का होशपूर्वक उतर सकता है। एक 70 साल का व्यक्ति होशपूर्वक काम वासना में कहां से उतरेगा। होश जीवन में नहीं सध पाया उसको, अब इतनी ऊर्जा भी नहीं है, कहां से सध पाएगा उसको होश। मैं काम वासना के पक्ष में नहीं, काम वासना से सदा तुम मुक्त हो जाओ इस बात के पक्ष में हूं। मैं नशे के पक्ष में नहीं हूं। मगर जो दलदल में गिर गया है, एक आदमी दलदल में गिर गया, अब मैं उसे दलदल से निकालने के तरीके बता रहा हूं। तो मैं दलदल के पक्ष में तो नहीं हुआ। मगर कोई कह रहा है कि दलदल में न गिरो, दलदल में न गिरो, और दुनिया दलदल में ही गिरी है। ब्रह्मचर्य साधो, काम वासना अंदर अंदर फूट रही है। मैं न तो पक्ष में हूं न विपक्ष में हूं। तुम परमात्मा हो, ऐसा मेरा विचार और ऐसा मेरा भाव है। होश पूर्वक भोगो, होश पूर्वक भोगो। यदि तुम्हारे पास साथी है तो होश पूर्वक भोगो, और यदि तुम्हारे पास साथी नहीं है तो विधियां ऐसी हैं कि काम ऊर्जा को ही राम ऊर्जा में बदला जा सकता है। उस तरफ चलो। एक साधिका ने भी मेरे को बोला, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कि गुरुदेव आपने कहा शराब पीने से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हस्बैंड अब रोज ही पीने लगे। गुरु की आड़ में, गुरु की आड़ में तुम अपनी वासनाएं पूरी कर रहे हो। ध्यान रखना, धर्म की आड़ में अधर्म पैदा होता है। गुरु की आड़ में तुम सिर्फ अपनी वासनाएं पूरी कर रहे हो, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सीधे सीधे तुम कर नहीं सकते, तो तुमने एक आड़ ले ली। गुरु ने कहा तो हम ऐसा कर रहे हैं। गुरु ने कहा शराब पीने में कोई दिक्कत नहीं है, शराब के साथ ध्यान जोड़ दो तो कुछ समय तक ही तुम शराब पी सकते हो, उसके आगे तुम शराब नहीं पी सकते। ध्यान ही इतना ज्यादा सेंसिटिविटी पैदा करता है कि शराब सूंघने भर से ही तुम्हें नशा हो जाएगा, पीने की तो बात दूर की है। मगर ध्यान तुमको करना नहीं। ध्यान कौन करे, और ध्यान की तुम्हें बात भी नहीं सुननी। अब मैं कह रहा हूं कि होश पूर्वक काम वासना में उतरो। होश का तुम्हें कोई पता नहीं। काम वासना के लिए जो है तुम गंध फैलाओ। यही रजनीश के साथ हुआ। रजनीश ने कहा कुछ और, उसके साधकों ने जिया कुछ और।
नाम पड़ गया सेक्स गुरु। जैसे वो जा जाके घर में सेक्स कर रहे हैं लोगों से। इतनी करुणा की वजह से उन्होंने तुम्हें मार्ग दिखाने की कोशिश करी, मगर सवाल ही नहीं उठता। गधों को कितना भी निला दो, गधों को कितना भी साफ सुथरा कर दो, गधों को कितना भी कुछ समझा दो, घोड़े तो बनने से रहे, घोड़े तो बनेंगे नहीं, वो गधे तो गधे ही रहेंगे। जब तुम काम वासना में पड़े हुए हो, मर रहे हो, वहां से निकल ही नहीं सकते हो, तो फिर गुरु की आड़ ले लो। गुरु ने कहा काम वासना के बारे में। मैं किसी की वासना और कोई भी इच्छा के पक्ष में और विपक्ष में नहीं। तुम परमात्मा हो, ये जरूरी है, और उसमें कोई चीज बाधा बन रही है, उसको समझो, उसको समझ के उससे पार हुआ जा सकता है। मगर पति पत्नी भाई बहन बन के रहें, इससे कभी पार नहीं हुआ जा सकता। ब्रह्मचर्य साधे, इससे कभी पार नहीं हुआ जा सकता। सर के बल उल्टे खड़े हो जाएं, इससे पार नहीं हुआ जा सकता। लहसुन प्याज न खाएं, इससे तुम्हारी काम वासना में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब जानवर थे तब लहसुन प्याज नहीं खाते थे, वासना तब भी थी तुम्हारे अंदर। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मगर समाज में ये दिखाना बहुत अच्छा कि देखो मैं शराब नहीं पीता। नहीं पीते तो ठीक है भाई, तुम शराबी से भी ज्यादा खतरनाक काम करते हो। शराबी शराब पीता ही क्यों है? अपने दिल की बात कहना चाहता है, नहीं कह पाता, मन में ही रह जाती है, फिर वो पी के बड़बड़ाता रहता है। तुम प्रेम को बढ़ा नहीं सकते। अब जब तुम प्रेम को ही नहीं बढ़ाओगे तो मुंह में गुटखा डाल लोगे। अब ये शब्द प्रेम में किसी को कहने थे कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम्हारे साथ जीऊंगा मरूंगा, जो भी कुछ है, कोई चाहिए जिससे तुम प्रेमपूर्ण बात कर सको। मगर अहंकार ऐसा है, तुम झुक नहीं सकते, मुंह में गुटखा डाल लो, उसे चबाते रहो, दिमाग को एक साइड लगा दो, अब भैंस की तरह जुबाली करते रहो बस। वो जो शक्ति अंदर पैदा हो रही थी वो गुटखा चबाने में निकल गई, और अहंकार वही बना रहा। मैं तुम्हारी इन बातों के पक्ष में नहीं हूं, इनसे तुम मुक्त हो जाओ, इस पक्ष में, और वो मार्ग बता रहा हूं। काम वासना में उतरो तो होशपूर्वक उतरो, और उम्र को देख के उतरो। 80 साल में तुम ठीक से चल पाओ, ये ज्यादा जरूरी है। काम वासना भोगना ज्यादा जरूरी नहीं। ना हो भोगते भोगते मर गए, प्राण निकल गए, तब थोड़ा सोचो। गुरु की आड़ में ये सारे काम करो, ये शोभा नहीं देता। और तुम कहते हो गुरु ने कहा, गुरु तो ये भी कहता है तुम परमात्मा हो, फिर वो क्यों नहीं समझते? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।